हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला बताऊंगा विथ प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। बस ध्यान से आपको देखते रहिएगा, ठीक है। पहले आप लोगों को मैं बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ जो याद करना जरूरी है। पहला फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है, याद करना जरूरी है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। एक इसी दूसरा होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ठीक है। अब इसी तरह से कास का होता है। तीसरा चीज़ कास ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? देखो कास याद करने का तो क्या है, कास में जब प्लस होगा तो इसके जो फार्मूला होगा उसमें माइनस आएगा। तो कास ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, कास ए कास बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी प्रकार चौथा हो जाएगा कास ए प्लस बी लिख दें तो कास ए माइनस बी का होगा। कास ए माइनस बी बीच में माइनस है तो प्लस आएगा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, साइन ए साइन बी। इसी प्रकार पांचवा है टेन का। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा छठवां टेन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का टेन ए माइनस बी, ये प्लस भी है, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का ऊपर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक। अब काट का देख लेते हैं। काट में ऐसा ही होता है, काट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? काट ए प्लस बी और होता है काट ए काट बी माइनस 1 बटे में होता है काट बी प्लस काट ए। कहीं कहीं पे इसको काट ए प्लस काट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं इसको काट ए प्लस काट भी लिखता है, यहाँ पे काट बी प्लस काट ए भी लिख सकते हैं। आठवां चीज़ है काट ऑफ ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस यही फार्मूला हो जाएगा काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बटे में होता है काट बी माइनस में काट बी माइनस काट ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला 8 जो लिखे हैं ये सब याद होना चाहिए। यदि ये याद है तो इसके इशारे से मैं आप लोगों को फार्मूला जो बताऊंगा आगे उसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा, विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलो ठीक, अगला मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको। जैसे ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, अब साइन 2a का क्या होता है? साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। कैसे होता है 2 साइन इंटू कास ए? अब देखो यहाँ पे मैं प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ कैसे करूँगा। प्रूफ साइन 2a को क्या लिख सकते हैं आप? साइन 2a जो लिखे हैं यहाँ पे, साइन 2a को लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस ए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि ए प्लस ए मिलकर साइन 2a हो जाएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो साइन ए तो ए प्लस ए मिल गया यहाँ पर, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला देख लो ध्यान से। तो क्या होता है साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए प्लस कास ए साइन बी होता है। तो साइन बी भी ए है यहाँ पे, हाँ तो ठीक है। ये दोनों देखो ध्यान से सेम है, तो 2 साइन ए इंटू कास ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक ये चीज़ होता है। अब इसी प्रकार हो सकता है कास 2a का फार्मूला। कास 2a इक्वल टू क्या होता है? कास 2a इक्वल टू 3 चीज़ होता है, मैं तीनों से आपको बताता हूँ। कास 2a का पहला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसी के बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या इसी के बराबर होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। अब अरे का प्रूफ बता देता हूँ। कास 2a को क्या लिख सकते हैं? कास 2a को लिख सकते हैं कास ए प्लस ए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कास ए प्लस ए कास 2a हो जाएगा। अब कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कास ए कास माइनस साइन ए साइन बी, यानी कास ए इंटू कास ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि दोनों एंगल सेम है भाई। तो कास तो ये 2a हो जाएगा, अच्छा, इक्वल टू ये दोनों मिलकर के कास स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। यही लिखा है कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी के बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसी के बराबर होता है 2 कास स्क्वायर माइनस 1। कैसे होता है? एक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे पहले का कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दिस इज आइडेंटिटी, ये एक प्रकार आइडेंटिटी, इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो हमेशा सत्य होगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आइडेंटिटी है।
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें क्या डाल सकते हैं, कास स्क्वायर की जगह अब साइन स्क्वायर की जगह डाल देते हैं। साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर है, यहाँ से उठा करके 1 माइनस कास स्क्वायर है ये जो है इसमें रख दो। तो क्या होगा कास 2a इक्वल टू साइन स्क्वायर की जगह रख देंगे तो कास स्क्वायर रख देते हैं, कास स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर की जगह रख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर है माइनस में 1 प्लस में कास स्क्वायर है, ये दोनों सेम है तो यहाँ से जुटेगा तो कितना हो जाएगा भैया 2 कास स्क्वायर है माइनस 1। ये तो था ही 2 कास स्क्वायर है माइनस 1। आपको क्या चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर चाहिए। अच्छा रुकिए मिटा लेते हैं तब बता रहे हैं, मिटाने वाला कहाँ गया यार। हाँ कास 2a का फॉर्मूला बता चुके थे, क्या बताए थे कास 2a का, दो चीज़ का प्रूव कर चुके थे। कास 2a बराबर एक ये कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और एक ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और दूसरा का होता है तीसरा 2 कास स्क्वायर है माइनस 1। तो इसका और इसका तो प्रूफ बता चुके थे, इसी का प्रूफ बाकी था। ठीक है, वी नो दैट कास 2a बराबर कास स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है, ये पता है। यहीं पे सर आइडेंटिटी एक लगाएंगे, मैं बताया थे जो साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है इक्वल टू 1। यहाँ पे ऐसा है कि हमको कास साइन में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कास के वैल्यू निकाल देते हैं, साइन के पद में ले जाकर रख देते हैं। तो कास स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब उस इक्वेशन में डाल दो, तो उस इक्वेशन में डालोगे तो कास 2a इक्वल टू जो होगा कास स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हाँ अब माइनस में साइन स्क्वायर पहले से है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया ना। इसका मतलब 3 चीज़ इसके बराबर होता है, मैं प्रूव करनी है आपको। अब कास 2a हो गया। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है आप देख लेते हैं। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a, हाँ 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। प्रूव करते हैं कैसे होता है, इसको प्रूव कर देते हैं कैसे होता है। तो tan ऑफ a प्लस ए लिख सकते हैं इसको। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b यानी tan a प्लस tan a बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a, ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा tan ऑफ 2a इक्वल टू 2 tan a बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a। हैंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा में, अब काट 2a के देखते हैं। काट 2a कितना होता है, काट 2a बराबर क्या होता है, काट 2a बराबर होता है काट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में 2 काट ए। प्रूव कर दें कैसे होता है, तो यहाँ पे काट ऑफ ए प्लस ए। हाँ तो काट 2a क्या था, काट 2a का फार्मूला जो था काट 2a बराबर था काट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में 2 काट ए। कैसे होता है, काट 2a को आप लिख सकते हैं काट a प्लस काट a, और काट a प्लस b का मैं फार्मूला आपको बताया था कि काट a इंटू काट b। तो a यहाँ पे एंगल है, काट a माइनस 1 बटे में काट ऑफ b प्लस काट ऑफ a। तो यहाँ पे तो दोनों एंगल a है तो a लिख दिया। यहाँ पे एक काट का स्क्वायर हो जाएगा काट स्क्वायर a माइनस 1 बटे में 2 काट ऑफ a। हैंस पुट हो गया। काट 2a हो गया, साइन 2a बता दिए, कास 2a बता दिए, tan 2a बता दिए, काट 2a बता दिए हैं। अब क्या बताएंगे, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं 2a में। अब बताओ दो स्पेशल केस आती हैं, जो होता है साइन 2a का और कास 2a का। दो स्पेशल केस होती हैं, जैसे साइन 2a को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा के रूप में। कैसे लिखोगे, तो साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर हम स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और कास 2a का भी एक फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। अब इन दोनों का प्रूफ बताता हूँ कैसे आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देख लो। साइन 2a का होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और कास 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। बहुत यूजफुल फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला को ध्यान से अब यहाँ पे देखो प्रूफ बताता हूँ कैसे होता है। साइन 2a का, साइन 2a जो है क्या था 2 tan a अपान में क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a। कैसे प्रूफ करोगे इसको,
तो ये तो हम नहीं जानते थे पहले से, लेकिन साइन 2a का फॉर्मूला एक और मैं जानता हूँ। क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला? एक चीज़ तो ये तो जानता हूँ ना, साइन 2a बराबर क्या होता है? साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए तो जानता हूँ, ऊपर मैं भी प्रूव कराया था। अब क्या करेंगे, इसमें कास से ऊपर नीचे डिवीजन कर देते हैं, गुणा भी कर देते हैं और डिवीजन कर देते हैं। तो कास ए से गुणा कर दिया, अपन कास ए से भाग दे दिया, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कास से कास में काट भी सकता हूँ, गुणा किया हो तो ठीक है। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2 साइन ए इंटू कास स्क्वायर है, ठीक है, कास स्क्वायर है, बट्टे में क्या हो जाएगा कास ए। अब आई नो दैट तुम लोग जानते हो कि साइन ए बटे कास से क्या होता है, tan ए होता है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, तुमको समझ नहीं आ रहा था, 2 कोष्टक में लिख सकते हैं साइन ए बटे में कास ए, ठीक है, इंटू ये कास ए को लिख सकते हैं कास स्क्वायर ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 tan ए और इंटू कास ए को, हाँ तो 2 tan ए, अब कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर को नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये लोग तुम लोग जानते हो ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा 1 अपन कोसे के लिख सकते हैं, 1 अपन कोसे के, और कास ए का उल्टा जो होता है ये होता है 1 अपन सेक ए, एंड tan ए का जो उल्टा होता है ये होता है 1 अपन काट ए। ये सब तो जानते हैं आप ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो जानते हैं, बहुत अच्छा। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan ए अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ा था, छोटे 9th क्लास में पढ़े होंगे, कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए जो होता है ये 1 के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर ऑफ ए। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर को एक पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan ऑफ ए, अब अफान में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए, हैंस प्रूव्ड। देखो साइन 2a बराबर क्या लिखा था, साइन 2a बराबर 2 tan अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, यही है 2 tan अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। कहाँ से आया है, तो साइन 2a को लिख दिया 2 साइन इंटू कास से, ऊपर नीचे कास से मल्टीपल कर दिया, कास से मल्टीपल भी किया, कास से डिवीजन भी किया, कट जाएगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। और कास कास मिल गए, यहाँ पे कास स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे नीचे है साइन ए बटे कास से tan ए होता है, यहाँ पे लिखे साइन ए बटे कास से को tan ए बना दिए हैं, आई इसी को कास स्क्वायर रहने दिए हैं। कास स्क्वायर को नीचे लेकर आओगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 tan ए बटे में सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी में जानता हूँ, जो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ से लिख दोगे 2 tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब मैं अगला बात बताता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए अभी यहीं पे रुके रहिएगा, कास 2a का फॉर्मूला सिद्ध करके भी बताता हूँ, थोड़ा मिटा लें। हाँ तो कास 2a का क्या बताए थे, कास 2a का फॉर्म क्या बताते हैं, कास 2a बराबर बताए थे मैं, कास 2a बराबर इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। इसको सिद्ध करना था, कैसे होता है ये चीज़। तो कास 2a का आप फॉर्मूला जानते होंगे क्या, कास 2a का 3 फॉर्मूला तो इसी तरह से आप लोग को बताए हैं। तो कास 2a बराबर एक चीज़ होता है कास स्क्वायर ए माइनस होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर से भाग दे देंगे, ऊपर और नीचे कास स्क्वायर से गुणा भी करेंगे, कास स्क्वायर से भाग भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कास स्क्वायर और बट्टे में कास स्क्वायर, कोई दिक्कत है, कास स्क्वायर से गुणा भी किया, कास स्क्वायर से भाग दे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अंदर घुसा देते हैं, इसको अंदर लेकर जाओगे तो कास स्क्वायर ए बट्टे में हो जाएगा कास स्क्वायर ए, माइनस में साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर है, ये हो जाएगा इंटू कास स्क्वायर ऑफ ए। अभी कास स्क्वायर सेम है, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और देखिए यहाँ पे साइन ए बटे कास से होता है tan ए, ये आप लोग जानते हैं ना, tan ए इक्वल टू बताए थे साइन ए बटे में कास है, तो साइन ए बटे कास ए का स्क्वायर हो जाएगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर को लिख सकते हैं tan स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कास स्क्वायर को नीचे लेकर आते हैं, कास स्क्वायर को नीचे लेकर आएंगे तो कास का उल्टा क्या बताए थे, वहाँ पे सेक बताए थे, कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आइडेंटिटी एक लगा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। हाँ तो थीटा की जगह ए लिख देंगे, और क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए
बटे में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ऑफ ए, ये भी हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। तो दो बातें याद रखना, sin 2a का जो फार्मूला था वो क्या था, sin 2a बराबर था 2 tan a अपन 1 + tan स्क्वायर है इन टर्म्स ऑफ tan, और cos 2a बराबर था जो 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर, यहीं पर याद करके जाओ। अब अगला बात, इसको मिटा लें थोड़ा, अगला चीज पढ़ाते हैं आपको। अब 3a का फार्मूला बताएंगे इन टर्म्स ऑफ 3a। हाँ तो देखो अब आगे 2a का पूरा फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a। sin 2a का जो फॉर्म बताए थे इन टर्म्स ऑफ tan, cos 2a भी बता दिए थे इन टर्म्स ऑफ tan, ये दोनों फार्मूला याद रखना। जैसे sin 2a बराबर होता है 2 tan अपन 1 - tan स्क्वायर है, एंड cos 2a बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, प्रूफ भी बताए थे। अब हम बताएंगे आपको 3a का 3 चीज़ फॉर्मूला होता है, sin 3a cos 3a tan 3a, तीनों का बता देता हूँ। तो sin 3a देखिए, sin 3a बराबर क्या होता है, sin 3a बराबर होता है 3 sin a, sin 3 बराबर होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब a, एंड cos 3a जो होता है, cos 3a बराबर क्या होता है, cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यू a, cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यू a - 3 cos a, 3 cos a, एंड tan 3a जो होता है tan 3 बराबर होता है 3 tan a - tan क्यू a, tan 3 tan - tan क्यू a अपॉन 1 - 3 tan ऑफ स्क्वायर ऑफ a। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। इन सब का प्रूफ तो बहुत बड़ा है यार, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा तब प्रूफ बताएंगे। इस चीज़ का बता देता हूँ प्रूफ अभी। ठीक है, sin 3a का प्रूफ बताता हूँ। sin 3a का प्रूफ में क्या करना है, 2a + a इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2a + a। sin 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b, लिख दो यहीं पे, sin a cos b + cos a cos 2a इंटू साइन ऑफ a। अब देखो यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला लिख देते हैं, sin 2a का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या हो जाएगा, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, cos 2a का फार्मूला लिखते हैं किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्लस साइन के फॉर्म में क्या आता है 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ a इंटू साइन ऑफ a। ये साइन पहले से था और इसके बराबर लिख दिए 1 - 2 sin स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 2 sin a इंटू कास ऑफ स्क्वायर a, इससे गुणा कर देंगे तो प्लस साइन a माइनस में 2 sin ऑफ क्यूब a। अब देखो 2 sin क्यूब है और यहाँ पे ये है, अब एक कास है, लेकिन sin 3a के फॉर्म में तो कोई कास है ही नहीं। sin 3 बराबर 3 sin में 4 sin क्यू है, तो कास को बदल देंगे। तो मैं आइडेंटिटी आपको बताया था क्या कि sin स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर को रखोगे तो 1 - sin स्क्वायर रख दोगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 sin a इंटू यहाँ से लिख दोगे क्या 1 - sin स्क्वायर a प्लस में sin a माइनस 2 sin ऑफ क्यूब है, 2 sin क्यूब है। अब इसको गुणा कर देते हैं तो 2 sin a माइनस में 2 sin ऑफ क्यूब है प्लस में sin a माइनस में 2 sin क्यूब है। तो 2 sin क्यूब a और 2 sin क्यूब a दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। ये तो हो गया या HNC हंस प्रूव्ड। क्या किसी करना था, sin 3 बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए, और यही आया है sin 3 बराबर 3 sin। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, cos 3a को cos 2a प्लस a लिख करके, tan 3a को लिख सकते हैं tan 2a प्लस a, और tan a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b पर 1 माइनस tan b tan b, और जहाँ 2a आएगा वहाँ पे tan 2a का फार्मूला रखते हैं ना, 2 tan a पर 1 माइनस tan स्क्वायर है। और यहाँ से प्रूव कर लेना, आप घर पर इसको प्रूव करना। अब क्या सबका प्रूफ बताएंगे, अब अगला फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो cos 3a का फार्मूला आपको सिद्ध करा, sin 3a का सिद्ध करा दिए हैं। sin 3 बराबर क्या था 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। cos 3a का मैं सिद्ध करके आपको बताता हूँ क्या होता है। cos 3a इक्वल टू क्या लिखे थे 4 cos क्यू ए, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a, माइनस 3 का 4 cos क्यू माइनस 3 cos a, ये लिखे थे। प्रूव कर लेंगे कैसे होता है। तो cos 3a को cos 2a प्लस a लिख सकते हैं,
हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, आपको बताए थे। कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। जब बीच में प्लस होगा तो उसके फार्मूला में माइनस आएगा, यानी कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कास ए कास बी माइनस में साइन 2a इंटू साइन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे होता है कास 2a। कास 2a का फार्मूला लिख देंगे, किसके पद में हमको चाहिए, कास में चाहिए। तो कास 2a का फार्मूला लिखो ऐसा टर्म में जो कास में होता है। तो ये तो लिख सकते हैं, कास 2a का 3 फार्मूला बताए थे, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या 2 कास स्क्वायर माइनस 1। आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत है कास में। और दोस्तों जब कास में जरूरत है तो कास 2a को कास के रूप में लिखो ना, 2 कास स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिखो 2 कास स्क्वायर माइनस 1, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। कोई लिखोगे तो आ जाएगा, अंत में चेंज करना पड़ेगा, ये दिक्कत होगा। तो कास में हमको चाहिए तो हम कास में लिख देते हैं डायरेक्ट ना, 2 कास स्क्वायर माइनस 1 इंटू कास ए माइनस में साइन 2। अब साइन 2 का कोई फॉर्म ही नहीं है, साइन 2 का 2 साइन इंटू कास है, डायरेक्ट लिखो 2 साइन ए इंटू कास ए इंटू साइन ए। ठीक है, ठीक है, इसका मल्टीपल करते हैं इसमें। तो 2 कास ऑफ क्यूब ए माइनस में कास ए, ये होता है माइनस में 2 साइन ए इंटू कास ए इंटू ए। तो 2 साइन ए मिलकर 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास ए हो जाएगा। साइन ए मिलकर साइन स्क्वायर ए हो गया इंटू कास ए। ठीक है, यहाँ से उतार देते हैं 2 कास क्यूब ए माइनस में कास ए। साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, आइडेंटिटी एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी 2 कोष्टक में 2 कास ए लिख देते हैं और इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ऑफ ए। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, देखो बता देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस में कास स्क्वायर ए बराबर ये 1 होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर चाहिए तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसके इधर भेजेंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। वही तो लिखा हूँ, साइन स्क्वायर पे जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब इसको करोगे 2 कास ऑफ क्यूब ए माइनस में कास ए माइनस में 2 कास ए माइनस में 2 कास ऑफ क्यूब ए। ध्यान देना 2 कास क्यूब ए और 2 कास क्यूब ए, लेकिन ये माइनस से मैंने गुणा किया हूँ तो ये तो माइनस होगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, माइनस से गुणा किया तो माइनस हुआ और ये माइनस में क्या हुआ, प्लस हो गया। तो 2 कास क्यूब ए और 2 कास क्यूब ए कितना हो जाएगा, 4 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए और कास ए और 2 कास ए माइनस में 3 कास ए माइनस 3 कास ए। यही था ना, यही था। कास 3 बराबर क्या था, 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए, 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। यहीं अब लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कास का भी फॉर्मूला सिद्ध कर दिया हूँ। अब tan का एक बचा है, उसी को सिद्ध कर देता हूँ। यहाँ पे देखो tan का